अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, मौसम भी अच्छा है, एंजॉय कर रहे होंगे और सोशल स्टोरीज भी हमारे पास आज अच्छी हैं। लाहौर लिए चलते हैं। सबसे पहले आपको लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों की अगर बात कर ले तो मुख्तलिफ स्कूलों से 45,000 बच्चों की जाली इनरोलमेंट पकड़ी गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने जाली इनरोलमेंट को सिस्टम से निकाल दिया और इस हवाले से जितनी भी इनरोलमेंट हुई थी वो सिस्टम में मौजूद होने पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान से जवाब भी मांगा गया और इस वक्त स्कूलों में बच्चों की तादाद कम होकर सिर्फ 5,75,000 रह गई है और तादाद कम होने से एजुकेशन अथॉरिटी को दाखिलों का अहदाफ पूरा करने में भी मुश्किलात हो रही हैं। जाहिर है जब आप जारी तरीके से काम करेंगे तो ये रुकावटें आएंगी और एजुकेशन अथॉरिटी को दाखिलों का हदफ पूरा करने के लिए बच्चों की तादाद चाहिए 6,37,000 और इस हदफ को पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी है और एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्कूल सरबराहान के ताउन से इस वक्त बच्चों की जो तादाद है वो 6,16,000 कर ली गई है और दाखिलों का हदफ पूरा करने के लिए मजीद 21,000 तलबा का दाखिला करना भी बाकी है और एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक दाखिलों का जो हदफ है वो 31 अक्टूबर से पहले ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अच्छा गजल, आप मुझे ये बताइए कि कोई टीसीएस का काम तो नहीं स्टार्ट कर दिया आपने? मैंने क्यों पहले आप आती होती थी, कोई मौसम का हाल बताती थी, कोई हैप्पी मंडे कहा करती थी, हैप्पी थर्सडे कहा करती थी, आज थर्सडे है, उसके बाद जुमे की नवीद सुनाया कि कल जुमा है, उसके बाद वीकेंड होगा। आज इस तरह लग रहा है कि आप टीसीएस का कोई पार्सल आपकी जेब में पड़ा हुआ है, वो डिलीवर करने आपने कुरान के बाद लाहौर पहुंचना है और एकदम से जी सोशल स्टोरीज की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम लोग मौसम की रोज बात करते हैं, इन दिनों में मौसम थोड़ा सा अच्छा चल रहा है ना, तो मैंने कहा रोजाना मौसम की बात आदत नहीं है, आप थोड़ी सी बातें किया करें उसके बाद स्टोरीज की तरफ जाया करें। नहीं, मैं ज्यादा स्टोरीज की तरफ इसलिए भी नहीं जाना चाह रही क्योंकि मैं ज्यादा बातों की तरफ इसलिए भी नहीं जा रही क्योंकि शायद लोग हमसे बोर ना हो जाए ना, इसलिए मैंने कहा लोग मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, शायद सो रहे होंगे और जो लोग उठ चुके हैं वो उनको हम बताते हैं कि लाहौर में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि जो लाहौरी है इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी है ना। ठीक हो गया, आपने लाहौर वालों को स्कूल की इन्फॉर्मेशन दी तो मैं लाहौर वालों को कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लाहौर में स्मोक के गहरे बादल होते हैं, वहाँ पे धुंध भी आ जाती है और अजीब व गरीब सा लाहौर का एनवायरनमेंट होता है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल है लाहौर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल लाहौर को डस्ट फ्री बनाने का मंसूबा बना लिया गया और ये क्या कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट नूरुल अमीन मेंगल ने लाहौर को पाकिस्तान का पहला डस्ट फ्री सिटी बनाने के जामे प्लान का ऐलान कर दिया है और इस प्लान के मुताबिक इस मकसद के लिए तमाम तरक्याती महकमे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स अपनाएंगे ताकि शहर में पायदार और मरबूत तरक्की को मुमकिन बनाया जा सके। सेक्रेटरी हाउसिंग की जेर सदारत होने वाले इजलास में बहुत सारे फैसले हुए और उसमें लाहौर की कमर्शियल इमारतों के बाहर वाले डिज़ाइन के लिए भी कानून साजी की जाएगी ताकि बेतरतीब, बदरंग और गैर मुनज़्ज़म जो इमारतें हैं उनका खात्मा किया जा सके। इजलास के दौरान जोर दिया गया कि तामीराती SOPs को सख्ती से अपनाया जाए और हर तरक्याती मंसूबे में माहौलियाती पहलू को मरकजी हैसियत दी जाए। सेक्रेटरी हाउसिंग ने वाज़ेह किया कि लाहौर की तरक्की सिर्फ बिल्डिंग्स और सड़कों की तामीर से नहीं है बल्कि माहौल दोस्त इक़दामात, खूबसूरती और मुनज़्ज़म हिकमत अमली से जुड़ी है और इस सिलसिले में महकमा अपनी स्कीमों में ग्रीन एलिमेंट्स को यकीनी बनाए, जिसमें आपके दरख्त आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं, ग्रीन बेल्ट आ जाते हैं, उनको भी आपने यकीनी बनाना तो तभी जाके स्मोक खत्म होगा। दरख्तों की आपने बात की है ना, अब आपको पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं दरख्त जिनको आप लोग काट देते हैं या फिर नहीं उगाते। ये एनवायरनमेंट पे कितना इफेक्ट करता है, क्लाइमेट चेंज उस पर कितना इफेक्ट करता है, थोड़ी सी एहतियात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं, चूँकि गर्मियाँ हैं और मौसम भी अच्छे हैं और गर्मियों में फिर आम आपको पता है जब आते हैं तो लोग वैसे ही इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं। कहते हैं आम होने चाहिए, बेहिसाब होने चाहिए। जी हाँ, एग्जैक्टली, जब बेहिसाब आमों की आप बात कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं बात को। आम के बागात अब चोरों का निशाना बन गए हैं। 150 मन आमों का सफाया किया गया। चोरों ने मेरे ख्याल है मिर्जा गालिब की बात पे अमल कर लिया कि उन्होंने कहा आम होने चाहिए और मन के हिसाब से होने चाहिए। बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ पर ये वाकया पेश आया है मुल्तान के इलाके नवाबपुर में, जहाँ पर आमों की जो एक बड़ी तादाद है, मतलब बड़ी मिकदार है, आप ये कहें कि उसको चोरी कर लिया गया है और चोरी की वारदात शहरियों को तशवीश में भी मुब्तला कर दिया है क्योंकि ज़ाहिर है आम जो है मुल्तान में ज़्यादा कहा भी जाता है मुल्तान वालों को कि जब वो आए तो गिफ्ट भी लेकर आए। तो जब एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के दौरान रात की तारीकी में 4 मुख्तलिफ बागात से तकरीबन 150 मन आम चोरी कर लिए गए और चोरी शुदा आमों की जो मालियत थी वो 9 लाख रुपए से ज़ायद भी बताई जा रही है।
एनी शायरीन जो वहां पर मौजूद थे उनके मुताबिक थाने की पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची और मौके से बड़ी मिकदार में आम भी उन्होंने बरामद कर लिए। अभी जो मामला है इस वक्त आप ये कहें कि काफ़ी मुतनाज़ा हो गया है और जब पुलिस ने इस हवाले से कार्रवाई की है तो उनको जैसे जैसे जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बता भी रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 25 मन आम चोरी होने का ये जो मुकदमा है इसको दर्ज भी कर लिया गया है, जबकि दीगर जो 3 मुतासरीन हैं उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि 125 मन आम को FIR में शामिल नहीं किया गया, वो भी थे। और इस बेज़ाब्तगी पर जो बाग मालिकान उन्होंने शदीद गमो गुस्से का भी इज़हार किया। ज़ाहिर है इतनी बड़ी मिकदार में आम कोई चोरी कर लेगा, मालियत भी 9 लाख से ज़ायद होगी तो मालकान तो बात करेंगे। और बाग मालकान और इलाका मकीनों ने SHO DHA पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुतासरीन पर मामला रफा दफा करने के लिए दबाव भी डाल रहे हैं और कानूनी कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। और जबकि शहरी ये बात कर रहे हैं कि ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिए भी कोई ना कोई इकदाम होने चाहिए, इनको फौरी सजा भी मिलनी चाहिए और ठोस किस्म के इकदाम किए जाएं ताकि दोबारा ऐसा ना हो। बिल्कुल ऐसी। और ये जो 150 मन आम चोरी हुए, हाँ। अगर यहाँ पे SHO साहब जिस तरह मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे, 25 मन का उन्होंने किया, 125 का नहीं किया, अगर पुलिस ठीक हो तो वो सिर्फ एक खुशबू के ऊपर भी पहुंच सकती है, क्योंकि आम अगर कहीं पे 4-5 दाने भी होना तो उनकी खुशबू आपको अट्रैक्ट करती है। तो 150 मन आम कहाँ पे पहुंचे, किस तरह पहुंचे, वो अगर कहीं पे जाके स्टोर भी होंगे तो उनकी खुशबू से भी आप पहचान लेंगे। सो पुलिस के लिए ये मामला हल करने का बड़ा ही आसान मतलब है, कोई बहुत इतना मुश्किल काम नहीं है। एग्जैक्टली। सो अगर पुलिस हल करना चाहे तो उसको कर सकते हैं। खबरदार नुज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मलका कोसार मरी की बात करते हैं। नाज़रीन, जैसे जैसे गर्मियों का सीज़न आ रहा है, मौसम शिद्दत इख्तियार कर रहा है, वैसे वैसे मरी में पानी का बहरान भी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। शहर के कई इलाकों में पानी की फराहमी ना होने के बराबर है और शहरी बूंद बूंद को तरस चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी की सप्लाई तो मुकम्मल तौर पर बंद है, या फिर अगर आता भी है पानी तो दिन में सिर्फ एक बार आता है और वो भी सिर्फ चंद मिनट के लिए, शाम 3 बजे के बाद पानी को फराहम किया जाता है। शदीद परेशानी के शिकार शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि फौरी इकदाम किए जाएं ताकि पानी की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इस बहरान को नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मज़ीद गंभीर बना रहे हैं। और मुतासरा इलाकों की बात की जाए तो उसमें सादिक चौक, लोअर बाज़ार, जामा मस्जिद रोड, मुंशी मोहल्ला, शवाला, हाजी गली और इसके अलावा सैनी बैंक में भी ये मसले मसाइल हैं। मोटर एजेंसी और कार्ट रोड में भी ये तमाम तर मसले मसाइल शामिल हैं। मरी जिसे सियाती मुकाम की मलका कोसार कहा जाता है, वहाँ पे इस नौइयत का बहरान ना सिर्फ मकामी आबादी बल्कि यहाँ आने वाले सयाहों के लिए भी शदीद तशवीश का बायस है। और ये आज से मसला नहीं है, ये तकरीबन पिछले 30-35 साल से मसला है। और अनफॉर्चुनेटली मरी की डेवलपमेंट के ऊपर सारे काम होते हैं, लेकिन पानी के मसले के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। मुझे लगता है अब मजीद स्टोरी में मैं कुछ ना बताऊं क्योंकि मरी वालों ने आपको खुद ही सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आपने ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं क्या बता सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं और आपको सफ़र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। क्या आप उसे ऐसे सफ़र पर जाएंगे जहाँ से वापस आना इंतहाई मुश्किल हो या फिर बहुत ही कोई डेंजरस हो? तो ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली एक 24 साला अलीसा है जिन्होंने बचपन से ही खला में जाने का ख्वाब देखा और फिर वो खला में गई भी और वहाँ पर उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए और आज वो उसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए भरपूर तरबियत भी हासिल कर रही हैं। और वो इन चंद नौजवानों में है जो मरीख पर जाने वाले मुमकिन पहले आप कहें कि इंसानों की फहरिस्त में उन्होंने अपनी जगह बनाई, कोशिश की, वो वहाँ गई। और अलीसा जानती है कि ये सफ़र फ़िलहाल एक तरफा हो सकता है और वापसी का कोई इम्कान भी नहीं हो सकता, मगर फिर भी उन्होंने उनके हौसले बुलंद रहे और किसी भी ख़तरे के, किसी भी डर के बगैर वो वहाँ पर गई। और अभी तक उन्हें आप ये कहें कि किसी बाकायदा मिशन पर वो मेरे ख्याल से नहीं पहुँची है या फिर नहीं भेजा गया है, लेकिन वह मुसलसल अपनी सलाहियतों को निखारने में मसरूफ़ अमल दिखाई देती हैं, मेहनत कर रही हैं, लगन से काम भी कर रही हैं और मुझे लगता है कि वो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ। बिल्कुल ऐसे ये अलीसा का ख्वाब है, वो खला में भी जाना चाहती है, वो मरीख में भी जाना चाहती है, वो चांद का सफ़र भी करना चाहती हैं और अभी 24 साल की हैं। और वो अगर इस ख्वाब की बात की जाए तो ये ख्वाब उन्होंने बचपन से पाल रखा है और उनका ये कहना है कि वो अगर मरीख में भी गई और वापसी का अगर कोई रास्ता नहीं है तो कोई मसला नहीं, उनका अज़म है, उनके अंदर हिम्मत है, लेकिन वो जाना चाहती हैं। वो एक दफ़ा अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहती है कि वो मरीख में जाने वाली पहली फीमेल थी या पहला इंसान था या व्हाट्सएवर जो भी था। इसी तरह चांद के ऊपर अभी उन्होंने जाना है, अभी वो गई नहीं है। ख़वातीन नुज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तान बहरिया के हवाले से बहुत ही अच्छी खबर है। हमने अक्सर इस जंग में देखा जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई कि जहाँ पे फ़ज़ाई हमारी बरतरी रही है, वहीं पे हमारी
बैरिया की भी बढ़ती रही, बड़ी फौज की भी बढ़ती रही, लेकिन अब बरतानवी वजारत दिफा ने 3 जदीद होवरक्राफ्ट पाकिस्तान बैरिया के हवाले कर दिए और जदीद होवरक्राफ्ट की शमूलियत को पाकिस्तान की समुद्री दिफाई सलाहियत के लिए आम पेशरफ करार दिया जा रहा है। तफसील के मुताबिक ये होवरक्राफ्ट बरतानिया की मारूफ कंपनी ग्रिफिन मैरिन सपोर्ट ने तैयार किए हैं और ये हवालगी फरवरी 2022 में तय पाने वाले एक मुआहदे के नतीजे में अमल में आई है। और अगर इनकी बात की जाए तो ये तेज़ रफ्तार हैं, आसान नकलो हरकत और मुख्तलिफ मिशन सरंजाम देने की वजह से मशहूर है और इनकी शमूलियत से पाक बैरिया की इमदादी कामों की सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा और इनकी शमूलियत से पाकिस्तान की बैरिया की कारकर्दगी और रसाई मज़ीद बेहतर हो सकती है। लंदन में हवालगी की तकरीब में पाकिस्तानी हाई कमीशन के आला अफसरान ने भी शिरकत की और यकीनी तौर पर इनकी हवालगी के बाद पाकिस्तान बैरिया की जो सलाहियत है वो यकीनी तौर पे इंडियन बैरिया तो बहुत बड़ी है हमसे, लेकिन उनको मुकाबला देने के लिए हम पहले भी तैयार थे, अब और ज़्यादा इक्विप्ड हो चुके हैं। ऐसे ही है और जिस तरह से दुश्मन को धूल चटाई थी हमने अभी वॉर में, तो जाहिर है उसके हौसले मजीद पस्त करने के लिए इस तरह की इनोवेशंस तो अब आएंगी और वो आ भी रही हैं और दुश्मन देख कर ही उसके हौसले पस्त हो जाएंगे। तो जी ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज। उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था हमारा जो आपको पसंद आया हो और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी था, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी था। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।